अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज अपन आठवीं क्लास की उर्दू की वर्कशीट नंबर 12 पढ़ेंगे। आज का सबक है हमारा झूठे की कहानी। कहानी यह है कि एक रईस आदमी अपने दोस्त के घर जाता है और सैर करने के लिए निकलते हैं तो वो कहता है, नहीं भाई, ऐसे अजाइबात, ये अजीब चीज़ जो दुनिया में बहुत कम होती हैं, ऐसी चीज़ किसी को देखने को नहीं मिलती। फिर वो उसके शहर की बुराई करता है, ये तुम्हारा मुल्क भी कोई मुल्क है भला? ये कोई रहने की जगह है? कभी तो इतनी सर्दी होती है कि हाड़ कांप जाते हैं, और कभी इतनी गर्मी कि अल्लाह बचाए। कभी सूरज महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, और कभी इतना तेज चमकता है कि आंखें चक्काचौंध हो जाती हैं। फिर वो एक ऐसे शहर का नाम लेता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, और कहता है वहाँ तो जन्नत का मज़ा है। ना तो वहाँ किसी बिस्तर की ज़रूरत है, ना लालटेन की ज़रूरत है, ना लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो वहाँ रात होती है, ना अंधेरा होता है, ना तेज़ धूप होती है। हर वक्त बाहर का दिन यानी मौसम सुहाना रहता है। ना वहाँ पर कोई हल चलाता है, ना कोई बोता है, ना किसी तरह की खेती होती है, फिर भी हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। और एक मर्तबा तो इतना बड़ा खीरा देखा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे कि खुदा की कसम, खीरा भी पहाड़ के जितना बड़ा था, पहाड़ के बराबर था। उसका जो दोस्त जिसके वो घर आया हुआ होता, वो ये सब सुन रहा होता है, लेकिन उसको पता था कि ये हमेशा झूठ बोलता रहता है। आज तो इसने हद ही कर दी, पहाड़ के बराबर भी कोई खीरा होता है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्हें कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह, अजीब ही चीज़ होगी। तुम दुनिया में ऐसी बहुत सी अजीब चीज़ है, दुनिया में अजीब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है इतना बड़ा खीरा हो जो पहाड़ बराबर हो, लेकिन अब तुम हमारे गांव का पुल को देखना। छोटा सा पुल है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब भी उसके ऊपर से कोई झूठा आदमी निकलता है, वो पुल उसे उठा के नीचे नदी में फेंक देता है और नदी उसे डुबो के मार देती है। सच्चा आदमी चाहे घोड़ा लेके उस पर से दौड़ जाए, लेकिन झूठा आदमी अगर पैदल भी जाएगा तो पुल उसे उठा के जमीन के नीचे फेंक देता है। हाँ, तो वो तुम क्या कह रहे थे, वो पहाड़ जैसा खीरा? तो अगर नहीं नहीं, पहाड़ जैसा नहीं था, तुम भी क्या याद करते हो? वो बड़ा जरूर था, लेकिन पहाड़ जितना नहीं था। हाँ, मकान जितना था। उसका दोस्त बोलता, कोई बात नहीं, मकान भी कोई कम थोड़ी होता है। तो वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मकान जितना नहीं था, मकान भी कोई इतने बड़े थोड़ी हैं। वो इतना छोटा मकान था, बस 2 आदमी घुस सकें। तो उसका दोस्त कहता, कोई बात नहीं, 2 आदमी घुस जाएं तो भी खीरा तो इतना सही होता है। तुमने तो इतना बड़ा खीरा देख लिया जिसमें 2 आदमी घुस जाएं, ये भी अजीब चीज़ तो है ही। लेकिन हमारा पुल भी कम नहीं है। वो झूठों को टकरा टकरा के उठाल के ज़मीन के नीचे पटकता है और नदी उसे डुबो डुबो के मार देती है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तब उसका दोस्त घबरा जाता है, कहता है, यार जरूरी के पुल पे से ही जाएं? नदी में से कहीं देख लो, पानी कम होता, वहाँ से निकल जाएंगे। यानी वो उस पुल पे जाने से डर गया कि कहीं ऐसा ना हो पुल मुझे उठा के ज़मीन के नीचे फेंक दे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है बेटा कि हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठा आदमी हमेशा शर्मिंदा ही रहता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब इसके क्वेश्चन आंसर करके आप ग्रुप में मेरे पास भेज देना।